आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तर्क। उसके नीचे हमने देखिए दो शब्द और लिखे हैं। दूसरे में हमने लिखा है वितर्क और तीसरा शब्द हमने लिखा हुआ है कुतर्क। देखिए, तर्क में भी सफ़ेद रंग हमने इस्तेमाल किया है, वितर्क में भी हमने सफ़ेद रंग द्वारा ही दर्शाया है, लेकिन तीसरा जो शब्द है ना कुतर्क, इसमें कु शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है। हालांकि देखिए, तर्क को तो हमने सफेद रंग से ही दर्शाया है। इन रंगों के पीछे भी देखिए मेरा एक उद्देश्य होता है, क्योंकि सफेद रंग के ऊपर देखिए हमें चिंतन करना होता है, जुड़ना होता है। ये सतोगुण का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए और प्रकृति के सतोगुण के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और अक्सर जब हम देखिए सफ़ेद रंग के साथ ही कुछ काले रंग को दर्शाते हैं ना, तो काले रंग को हम थोड़ी एक बुरी दृष्टि से कहो, एक तमोगुण की वृत्ति को दिखाने के लिए, यानी कि कुल मिलाकर हमने उससे थोड़ा परहेज करना है, बचना है, इसलिए हम उसको थोड़ा अलग ही काले रंग से दर्शाते हैं। अक्सर देखिए ये जो तर्क वितर्क कुकर्क, ये शब्द अक्सर आपके हमारे सुनने में आते हैं। हालांकि ये तर्क वितर्क तो देखिए एक सामान्य चर्चाएं होती हैं। हम भी देखिए अक्सर अपने वीडियो की चर्चा में कह देते हैं ना कि मैंने आपको तर्क संगत शब्दों द्वारा समझाया है। तर्क का मतलब ये है कि जिसमें हम कुछ तथ्यों के आधार पर, कुछ प्रमाणों के आधार पर शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों की हम पुष्टि करते हैं। विभिन्न उदाहरणों द्वारा भी अपने तर्क को हम एक दिशा देते हैं। और इसी तरह देखिए वितर्क और तर्क में कोई विशेष भेद नहीं है। देखिए, तर्क की बातें एक पक्ष द्वारा कही जाती हैं, जो उस बात को रखता है उसको वो तर्क कहा जाता है। और उसी बात को देखिए जब वो एक अन्य विपक्ष द्वारा कह लो, तभी तो देखिए ये तर्क का जो एक शब्द बना है ना वितर्क, इसका अभिप्राय ये है कि विपक्ष द्वारा जब तर्क संगत तरीके से उस प्रश्नों के ऊपर कुछ चर्चा होती है, इसको देखिए वाद विवाद नहीं कहा जाता, इसको एक सामान्य चर्चा कहा जाता है। वाद विवाद तो देखिए तब होता है जब ये जो तीसरा शब्द है ना कुतर्क, इसके दायरे में जब वो एक चर्चा एक गलत दिशा में चली जाती है। अक्सर देखिए मुझे कहने में भी थोड़ा लज्जा आती है। अक्सर आप देखोगे ना विधानसभा में, संसद में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां कभी कभी देखने को मिल जाती हैं। देखिए, जब किसी विषय के ऊपर कोई कानून बनना होता है तो फिर वो जो भी एक पक्ष में जो सरकार सत्ता में होती है वो तर्क में विभिन्न उसकी एक अच्छाइयों का वर्णन करती है। और इसी तरह विपक्षी पार्टियों द्वारा जब उसका कोई एक विरोध करना होता है तो वो भी कुछ तथ्यों के आधार पर एक वितर्कों द्वारा एक कुछ अपने तथ्य रखते हैं। जबकि पक्षी पार्टी द्वारा जब वो तथ्य रखे जाते हैं तो वो देखिए उसके लाभ गिनाते हैं, जबकि विपक्ष द्वारा जब उस बात पे एक तर्क रखे जाते हैं तो वो लाभ की तुलना में देखिए हानियों की एक लंबी एक सूची तैयार कर देते हैं। तो ये सभी चर्चाएं देखिए एक लंबे समय तक जब चलती हैं, उसके बाद फिर कानून का एक प्रारूप तैयार होता है। तो ये सभी स्थितियां देखिए एक अच्छे माहौल में बनती है। लेकिन जब जब आप कभी कुछ एक हिंसात्मक स्थितियां देखते हो या शोर शराबा कुछ होने लगता है, जब वो क्रोध की स्थितियां बनने लगती हैं, यानी कि एक सामान्य बहस से जब एक क्रोध का रूप आ जाता है, तामसी वृत्तियां प्रकट होने लगती हैं, यानी ऐसी स्थिति विशेष में देखिए सही को भी गलत साबित कर दिया जाता है। तब ऐसी स्थिति में अक्सर देखा जाता है कि कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल हो जाता है, जो एक बहस को गलत दिशा में ले जाती है। तो ये सभी अनर्गल बातें या क्रोध में या हिंसात्मक रूप में जो जो स्थितियां बनती हैं, उनको एक शब्द के रूप में जैसे कुतर्क कहा जाता है, जो कि एक अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए मैंने देखिए आज की वीडियो के विषय में देखिए तर्क को और वितर्क को एक समान जैसे रंग से दिखाया है। हालांकि
तर्क को भी मैंने देखिए तर्क शब्द को तो सफ़ेद रंग से ही दर्शाया है, लेकिन क्योंकि उसके आगे की जो स्थितियां होती हैं एक प्रकट रूप में एक हिंसात्मक या तामसिक वृत्तियां अधिक प्रकट होती हैं, इसलिए मैंने आरंभिक कु शब्द को काले रंग से दर्शाया है। क्योंकि शास्त्रों में देखिए कु तर्क शब्द की कहीं भी कोई एक स्थिति नहीं होती। ये तो वर्तमान समय देखिए कलयुग का चल रहा है। कलयुग में अक्सर देखिए धर्म की कुछ बातों को देखिए गलत साबित करने के लिए अनर्गल बातें यूं ही कह दी जाती। तब ऐसी स्थिति में इन शब्दों को ही देखिए, जो शब्द हमें सही दिशा से भटकाव की ओर ले जाते हैं, हम अपने कर्तव्य कर्म से विमुख होने लगते हैं। तब ऐसी स्थिति में वो दिए गए जो तर्क वाली जो बातें हैं, अक्सर मनुष्य फिर धीरे धीरे उन बातों पर ही चलना आरंभ कर देता है। फिर जो ज्ञान की जो मूल स्थितियां होती हैं वो फिर हटने लगती हैं। यानी ऐसी स्थितियां निरंतर जब समाज में बनी रहती हैं तो मनुष्य यथार्थ ज्ञान से हटने लगता है। मूल ज्ञान से वो जब हट जाता है तो उसके जीवन में अज्ञानता आने लगती है, अंधविश्वासों का जन्म होने लगता है। फिर वो अंधविश्वासों पे कुछ अधिक लोग जब चल निकलते हैं तो फिर वही मान्यताएं बनने लगती हैं। देखिए समाज में आपने देखा होगा कि न्यायालय में तो देखिए तर्क वितर्क पर तो चर्चा होती है, लेकिन वहां क्योंकि जज साहब की मौजूदगी में कहीं भी कोई तर्क जैसे शब्दों पर कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ ये बातें हमारे आपके देखने में आती है कि सरकार द्वारा जो विधानसभा चलती है या संसद का जो कार्यकाल भी चलता है, तब ऐसी जो कुतर्क वाली स्थितियां भी कभी कभी आपको हमें जब देखने को मिलती है तो हमें अपने आप को इंसान कहने लायक भी हमें थोड़ा विचार करना पड़ता है कि ये कैसी कैसी स्थितियां आपको हमें ये विधानसभा में या संसद में देखने को मिलती है। हालांकि मेरा देखिए प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई विषय नहीं है, क्योंकि जब तक चर्चा देखिए तर्क वितर्क के दायरे में रहती है तब तक तो हम देखिए मूल उद्देश्य के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन जब जब वो तर्क के साथ साथ एक तर्क जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तब ऐसी स्थिति में मनुष्य मूल लक्ष्य से भी भटक जाता है। तो ऐसी सभी बुरी स्थितियों से मनुष्य को बचना चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हम सभी भाई बहन मनुष्य जोनी में हैं। हमें मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ताकि मिले हुए जीवन में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, समाज में लोगों के बीच में भाईचारा बना रहे, प्रेम मोहब्बत बना रहे। हम सभी भाई बहनों का धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन सब में एक सुंदरता स्वस्थता बनी रहे, ताकि हम सभी भाई बहनों का एक आध्यात्मिक उन्नति भी हो। हम सभी भाई बहन शास्त्रों में कही गई बातों को यथार्थ रूप से सोच समझ कर समझें, ताकि आपके हमारे जीवन में हम सभी भाई बहन अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे, प्रकृति के नियमों का हम पालन करें, ताकि प्रकृति के वातावरण में कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना फैले। तो ऐसी स्थितियां जब सभी मनुष्य अपने अपने स्तर पर अपने कर्तव्य समझकर निभाते हैं तो समाज में एक सुख शांति बनी रहती है। समाज में मनुष्यों का ही नहीं, प्रकृति में रहने वाले अन्य जीव जंतुओं का या प्रकृति के अन्य जीवों का भी एक जीवन सुचारू रूप से चल पाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, प्रकृति के वातावरण में भी शुद्धता बनी रहे और परमात्मा में आपके हमारी एक प्रीति बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को, जो कि एक मूलभूत रूप से देखिए एक साधारण सी चर्चा थी, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में सुख शांति बनी रही। ये कहीं भी जो लड़ाई झगड़ा या किसी भी प्रकार की जो एक तामसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, उन सभी स्थितियों से हम पहले ही बचें। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को अपने जीवन में निरंतर सत्संग करते रहना चाहिए, सात्विक स्थिति में ही जीवन जीने का एक अभ्यास बनाना चाहिए। तभी तो कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे संस्कार में स्वभाव में आ जाती हैं तो मनुष्य देखिए
चाहे धर्म की दुनिया में हो, चाहे आर्थिक दुनिया में हो, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर, फिर आपके हमारे जीवन में ये कुतर्क जैसी स्थितियां से मनुष्य फिर बचा रहता है। समाज में एक अच्छा माहौल बना रहता है जिसमें सभी भाई बहनों का ही नहीं, प्रकृति के अन्य जीवों का भी जीवन सुखमय बीतता है। ऐसी सात्विक स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं।